जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एम्फेसिस मेरे इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। सोशल मीडिया लिंक्स मेरे नीचे दिए हुए हैं, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड्स में। दोस्तों आज बात करते हैं बेसिकली जो चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में। हमारे रक्षा मंत्री जी का बयान आया है। बेसिकली ये था कि जो हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने जो चाइना के साथ लगते हुए हमारे बॉर्डर है या जो राज्य हैं जैसे उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल है और लद्दाख है, वहाँ पे जो हमारे सीमा सड़क संगठन BRO है, उन्होंने बहुत तेज़ी से पुलों का निर्माण किया है। तो उन्होंने आज उसका वर्चुअली उद्घाटन किया था। उस बारे में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की जो संयुक्त रूप से साजिश है वो जो है बेपर्दा हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम उत्तरी सीमा में पाकिस्तान और पूर्वी सीमा में चीन से परेशान हैं। हम दोनों के साथ 7000 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं और इतनी बड़ी बॉर्डर की रक्षा के लिए हमारे सैनिक जो है दिन रात एक करे रहते हैं। और इसका जो सारा नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो BRO है उनका काम सराहनीय है। इतने कम टाइम में उन्होंने इतना बड़ा सड़क नेटवर्क पहाड़ों में बनाया है, पुलों का निर्माण किया है, नदियों के ऊपर पुल बनाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में और ठंड वाले एरिया में जहाँ पर काम बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर भी उन्होंने कोरोना काल में भी, लॉकडाउन में भी इन्होंने अपना काम चालू रखा है। और जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चीन के हालात हमारे ऐसे हैं, हमें रसद है, सैनिक साजो सामान, तोप टैंक जो बॉर्डर पर डिप्लॉय करना होता है, तो वहाँ पर इन पुलों का निर्माण बहुत तीव्रता से करना और सराहनीय कदम है निर्माण करना, और इस सिचुएशन में इनको मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जो नेशुफू टनल है उसकी आधारशिला रखी थी, क्योंकि ये जो टनल है ये भी काफ़ी ऊंचाई पर बन रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो BRO ने सीमावर्ती क्षेत्रों में जो टनल का निर्माण किया है, जो पुल बनाए हैं, वहाँ पर जो लोकल लोग हैं और इसके अलावा जो भारत के जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर है, वो वहाँ जाते हैं, उनको वो यूज़ करेंगे। तो उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो पुल हैं ये अभी बहुत अच्छा काम देंगे जब बॉर्डर पर टेंशन चल रही है। उन्होंने कहा है कि इस काम में और भी तेज़ी लाई जाएगी और जैसा भी होगा, जैसा भी इन पुलों के निर्माण में कोई बाधा आएगी, उन बाधा को नहीं आने दिया जाएगा और जल्द इन काम को पूरा किया जाएगा। दोस्तों दूसरी खबर ये आ रही कि जो इंटरनेशनल टास्क फोर्स जो है, जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को पर जो देखता है, उसकी जो प्रशांत इकाई है, बेसिकली जो हमारी एशिया की इकाई है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को निगरानी सूची में रखा जाएगा। पाकिस्तान को निगरानी सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि FATF की जो मेन बॉडी है, उन्होंने 40 पॉइंट दिए थे, जिसमें से अभी तक पाकिस्तान ने 2 ही पॉइंट पे काम किया है और उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है ग्रे सूची से बाहर नहीं जाएगा। ब्लैक लिस्ट में शायद वो ना जाए, पर वो ब्लैक लिस्ट में शायद पाकिस्तान ना जाए, बट ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान नहीं से बाहर नहीं जाएगा। 22-23 तारीख को पेरिस में जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर FATF की मीटिंग होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान की है वो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान को 40 कामों की सूची सौंपी थी, जिसमें टेरर फंडिंग के लिए और जो आतंकवाद का पैसा जो उनके वहाँ आतंकवादी हैं उनके बैंक सीज करने हों, या जो टेरर फंडिंग से रिलेटेड उन्होंने कार्रवाई अभी तक नहीं की है, तो इस बारे में उन्होंने उसकी खिंचाई की है पाकिस्तान की। और ये कहा है कि पाकिस्तान को अपने काम में तेज़ी लानी होगी। 22 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान को डिसाइड कर दिया जाएगा कि इनको सूची में डालना है या नहीं डालना है। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में आ रही है। उनको अभी पीछे टेस्ट COVID-19 पॉजिटिव हुआ था, वो ठीक हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। चाइनीज़ वायरस को हरा के उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने चाइनीज़ वायरस को हरा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने चुनावी अभियान में दोबारा से पूरे जोशो खरोश के साथ जो है आगे सम्मिलित होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे सावधानी बरतनी होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के लोगों के लिए COVID-19 अब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, जल्दी इसकी वैक्सीन आ जाएगी। लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बहुत सारे टेस्ट हुए थे तो वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और वो अपनी चुनावी रैली जो है वो दोबारा स्टार्ट करेंगे। अगली खबर आ रही है वो दोस्तों
एकदम शॉकिंग खबर है। कश्मीर के शोपियां में एक जामिया रियाज उल उलूम नाम की एक जो मदरसा था, इस मदरसे के 3 टीचरों को हमारी सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। बेसिकली क्या था कि पीछे जो पत्थर मारने वालों की जो खबरें आती थी वो भी इसी मदरसे से निकले थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले 1-1.5 साल में जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें 14 आतंकवादी जो मारे गए हैं वो भी इसी मदरसे से लिंक रखते थे। इसके अलावा दोस्तों पिछले साल जो हमारा पुलवामा अटैक हुआ था उसमें सम्मिलित आतंकवादी सज्जाद भट्ट भी इसी मदरसे का निकला हुआ था। तो आप समझ सकते हैं इस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, बच्चों का क्या माइंड वॉश किया जाता है। तो इसी के तहत उनके 3 अध्यापकों को जो पीएसए है उसके तहत गिरफ्तार किया गया है। और 6 मदरसे के अध्यापक जो रडार पर हैं, जब से पत्थरबाज जो पेल्टन्स होते हैं, स्टोन पेल्टर्स, वो जब इस मदरसे से निकले तो जो हमारी एजेंसी है उनके कान चौकन्ने हुए थे, तब इस टीचर को रडार पर डाल दिया था। 3 टीचर जिनके नाम है अहद भट्ट, यूसुफ गनी और अहद भट्ट, अहमद भट्ट और यूसुफ गनी, इन तीनों टीचरों को गिरफ्तार किया गया है। और इन तीनों टीचरों के खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च की गई है। बेसिकली ये था कि ये बच्चों को माइंड वॉश करते थे, उनको बरगलाते थे और स्टोन पेल्टिंग के लिए और पत्थरबाजी के लिए इनको उकसाते थे। पिछले जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें 14 आतंकवादी इसी में निकले हुए हैं जो मरे हैं। और इसके अलावा दोस्तों पुलवामा अटैक में भी इस जो मदरसा था इसके डायरेक्टली लिंक निकले हैं। और ये जो मदरसा है ये बहुत गिने चुने उत्तरी कश्मीर के गिने चुने मदरसों में आता है। तो आप सोच सकते हैं मदरसों में क्या किया जाता है। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको माइंड वॉश किया जाता है, देश के आतंकवादी गतियों में उनको संलिप्त किया जाता है, बच्चों को गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं, अच्छी शिक्षा ना देके बच्चों को सिखाया जाता है कि आतंकवादी बनो और दूसरी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और अभी इसके 6 से 8 टीचर जो हैं वो उसकी रडार पर हैं। इसके अलावा जो है जो बाकी जो टीचर है उन पर नज़र बना रखी है और एजेंसी ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर इस मदरसे को बंद करा दिया जाएगा। तो ये इस बारे में बड़ी शॉकिंग अपडेट है कि इतना बड़ा मदरसा होते हुए लोगों को इस बारे में ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि आतंकवादी जो मरे थे उसमें से 14 से 15 आतंकवादी इसी मदरसे से निकले होते, इसी से लिंक रखते थे। अगली जो खबर आ रही है वो दोस्तों हमारी ये थी कि 8 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग कल हुई थी। पूर्वी लद्दाख में मीटिंग हुई थी चुशूल सेक्टर में, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी और इसके अलावा 2 हमारे इंटरप्रेटर जो चाइनीज जानते हैं उनको लेके गए थे। तो दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि भारत और चाइना जो है वो दोनों ही पक्षधर हैं शांति के लिए। उन्होंने कहा है कि मीटिंग जो है वो सकारात्मक और रचनात्मक हुई है। दोनों ही देश चाहते हैं कि बॉर्डर पर शांति बहाल हो और आने वाले टाइम में जो है डिस्कलेशन करेंगे बॉर्डर पे। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। चाइना ने ये कहा है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, ये विवादित क्षेत्र हैं, भारत को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बंद करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ हुई है कि जब से भारत ने बीआरओ जो है अभी 40 पुलों का जब हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इस चीज़ का इनॉग्रेशन किया था, तब से चाइना चिढ़ा हुआ है। अब चाइना के कहने से क्या होता है कि वो लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। चाइना सबसे पहले सोचे जो चाइना से अवैध कब्जा किया, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो तिब्बत हो, पहले चाइना को अपने आप को देखना चाहिए कि उन्होंने जो अवैध कब्जे किए हुए हैं इनके ऊपर पहले उनको फ्री करें, बाद में दूसरों का सोचे। इसके अलावा चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो भी चाइना सुधरने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है दोस्तों। इसके अलावा जो है इस बारे में बातचीत चल रही है डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और मिलिट्री लेवल पर भी। और इसके अलावा जो है भारत ने दोस्तों एक खास तरह का सरफेस तैयार किया हुआ है, जैसे हम अपने तोप टैंक गोला बारूद लेके जाते हैं और अच्छे से ट्रैक बनाए हैं जिसके ऊपर हमारे जो टैंक हैं और जो हैवी आर्टिलरी ट्रक हैं जो साजो सामान ले जाते हैं वो आराम से वहाँ जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो है चाइना का जो इस तरह का बयान आया है वो अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में जब से ये बीआरओ ने लास्ट 3 महीने में जो डेवलपमेंट स्टार्ट की है, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है रोड वगैरह की, उसके बाद ही जो चीन बुखलाया हुआ है और इस तरह के जो है वो बयान बेतुका बयान दिया है। भारत ने भी साफ साफ कहा है कि जब भी इस तरह की कोर कमांडर लेवल की मीटिंग होती है तो चाइना के बेतुके बयान आते रहते हैं। भारत ने अब इस तरह बेतुके बयान को सीरियसली लेना छोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि चाइना का तो हर बार का तमाशा है कि वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा है कि अभी बॉर्डर पर जो टेंशन चल रही है उस बारे में मीटिंग चल रही है और जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगा वो हम आपको बता देंगे दोस्तों। मई में बात स्टार्ट हुई थी, मई अप्रैल ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है। भारतीय सैनिक
मानसिक और शारीरिक तौर पर भी तैयार हैं लॉन्ग लास्टिंग के लिए। भारत की 80,000 जो सेना अपनी वहाँ पे डिप्लॉय की हुई है सैनिक बॉर्डर पर, और चाइना की हर माकूल जवाब जो है उसका जवाब देने को तैयार है। तो दोस्तों इस बारे में जो भी कोई फर्दर अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। सोशल मीडिया हैंडल्स में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। एमएस मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों। और जो भी आपके सजेशन सुझाव हो कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगती है। तो दोस्तों जैसा भी कुछ होगा मैं अपडेट आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।